को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा के 9 साल और डेली वेजर का बहुत बुरा हाल, क्योंकि डेली वेजर पिछले 17 माह की वेतन जो बकाया पड़ा हुआ है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दबा के बैठी हुई है, और उसी पैसे का यूज करके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, टनलों में पैसा लगाया जा रहा है। अगर हमें ये समझ नहीं आती, अगर पैसे की कमी है तो अननेसेसरी पैसा जो बहाया जा रहा है वो क्यों बहाया जा रहा है। अगर डेली वेजर को उनकी सैलरी देने के लिए सरकार के पास बजट कम है, तो फिर ये एक एक काफिले के साथ मैं देख रहा हूं, परसों भी पूरा ये बाईपास जाम था, आज भी जाम था। एक मंदिर का जो तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके उद्घाटन के लिए लगातार 2 दिन से पूरा रास्ता जाम किया हुआ है, और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो काफिले चल रहे हैं एलजी साहब के साथ। अगर पैसे की कमी है, बजट कम है, तो उन गाड़ियों की संख्या कम कर दो ना। क्यों अननेसेसरी पैसे की वेस्टेज की जा रही है। और हमारा डेली वेजर बेचारा 30-30 साल सर्विस करने के बाद खाली हाथ अपने घर जा रहा है, या डेथ हो जा रही है, अपना इलाज प्रॉपर नहीं करवा पा रहा, और फिर डिपार्टमेंट उसके घर तक जाके एक संवेदना प्रकट नहीं कर पाता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। डेली वेजर को एक इंसान की श्रेणी में भी नहीं समझते हैं। मैम, इंसानियत के नाते तो जा ही सकते थे ना। मैम, इनके बीजेपी के एक किसी नेता का 2-4 साल पहले एक बयान आया था कि अगर कोई कुत्ता भी गाड़ी के आगे मर जाता है तो उसके लिए भी हमारी संवेदना है, वो भी एक जीव है। लेकिन हमें लगता है कि डेली वेजर को ये उससे भी बदतर समझते हैं, जो कि इनके सरकारी विभाग चला रहे हैं, जिन विभागों के दम पर ये ताल ठोक रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, वो विकास डेली वेजर की बदौलत हो रहा है। अगर जल जीवन मिशन आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं, तो जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का जो ये बात कर रहे हैं, उसको पहुंचाने के लिए डेली वेजर दिन रात मेहनत करता है, तभी लोगों के घरों तक वो नल से जल पहुंच रहा है। लेकिन आज डेली वेजर को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। बाकी हर किसी सेक्टर के अंदर आप देखें, पैसे की कोई कमी नहीं। JNK सरकार के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजट हमारी स्टेट के लिए दिया गया, जिसमें 3500 करोड़ की तो खाली PHE डिपार्टमेंट ने पाइप खरीद के रखी हुई है। आप जाएं वहां जल भवन में देखें, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, पाइपों के डैम्प लगे पड़े हैं, जिसका कहीं ना कहीं कमीशन मिलेगा। डेली वेजर को पैसा नहीं देना, उसके लिए बजट की कमी है, क्योंकि वहां से मिलना कुछ नहीं है। तो ये सरकार की जो दोगली नीतियां हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू के लोग आज बिल्कुल चुप हो गए हैं। उनको आज जम्मू की हालत इस कदर इन लोगों ने कर दी है कि जम्मू में जिस तरफ भी आप देखें लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं रहा। अगर आज भी लोग चुप रहेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं आज एजुकेशन से वंचित रह रही हैं, और देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी केंद्र सरकार किन युवाओं के हाथ में देश का भविष्य सौंपना चाहती है। रवि जी, हाल ही में मैंने एक दो इंटरव्यू की थे श्यामलाल शर्मा जी से भी और जुगल किशोर शर्मा जी से भी। जुगल किशोर शर्मा जी से जब बात करते हैं वो तो गोलमोल घुमा देते हैं, वो कहते नहीं कर रहे हैं, काम चल रहा है। श्यामलाल शर्मा जी से हमने बात की, उन्होंने कहा इनकी जेन्यून डिमांड है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। कविंदर गुप्ता जी से बात की, वो भी कहते हैं इनकी जेन्यून डिमांड नहीं मिलना चाहिए। फिर देगा कौन? यही तो सवाल है। केंद्र में सरकार इनकी है। आप भी तो मिलते हो जाके, रविंद्र रैना जी से भी बात करते हैं, वो भी आपको आश्वासन देते हैं। हमने कहा कि ललकार रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उन सांसदों को तो ये भी नहीं पता कि ललकार रैली हुई थी, उसमें ये भी उन्होंने कहा था डेली वेजर का मसला हल करेंगे। जब वो खुद कहते हैं जेन्यून है मसला हल, तो क्यों नहीं मसला हल हो रहा? मैम, इनकी दोगली नीति पे ये लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और आज हमारे लोग इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं। डेली वेजर का मुद्दा आपने जुगल जी की बात की, तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर थे और जुगल किशोर शर्मा उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, ललकार रैली के अंदर जुगल जी ने खुद इस मुद्दे को उठाया, और उठाने से पहले पहली रात जिस दिन विजयपुर में इनकी रैली होनी थी, उससे पहली रात जुगल जी पैदल आए थे मुझसे मिलने के लिए। इनको अगर कहीं दोबारा मौका मिले तो पूछना कि नगरोटा पेट्रोल पंप के ऊपर आप रवि जी से मिले थे या नहीं मिले थे। और मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे, जो 11,129 लोग कश्मीर में परमानेंट हुए थे और जम्मू में 855 हुए थे। मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे रात को 9:30 बजे, क्योंकि उस वक्त इनको जरूरत थी, वोटों की जरूरत थी। तब इनको हमारी याद भी आती थी, तब इनको हमारी जरूरत भी पता थी। लेकिन जब ये सत्ता में पहुंच गए तो इनकी आंखें अंधी हो गई, इनकी आंखों में सत्ता की चर्बी चढ़ चुकी है। वो नशा उतर जाएगा, जैसे कर्नाटका में उतरा, अभी मध्य प्रदेश में उतरने वाला है, जम्मू में भी उतरेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पहले भी और बड़े सांसद रहे हैं, ये भी सांसदी चली जाएगी। आज अगर जनता के हित में ये जनता से भागने की कोशिश कर रहे हैं, रविंद्र रैना जी की आपने बात की, अगर हम बार बार
कहते हैं उनको कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप कहते हो हमारे साथ हो, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? श्यामलाल जी की बात की, उन्होंने कहा जेन्युइन डिमांड है। हम कहते हैं, सभी बीजेपी के नेता कहते हैं जेन्युइन डिमांड है। आपकी सरकार है ना, अगर जेन्युइन डिमांड है, आप अपनी सरकार को क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे? अगर आपकी सरकार आपकी बात नहीं मानती, आपकी पार्टी आपकी बात नहीं मानती, तो आप उस पार्टी में कर क्या रहे हो? आप रिजाइन करो ना, लोगों के साथ आ जाओ, क्योंकि वोट यही जनता देगी ना। मोदी जी आपको वोट देके जिता सकते हैं। अगर मोदी जी ने जिताना होता तो कर्नाटका जीत जाते, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलना होता हिमाचल जीत जाते, अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलना होता तो एमसीडी दिल्ली जीत जाते, पंजाब जीत जाते। मोदी जी के नाम पे अब वोट नहीं मिलने वाला। वोट मिलेगा डेली वेजर से मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से मिलेगा, जम्मू की जनता से मिलेगा। ये इनको तय करना है कि वोट चाहिए या क्या चाहिए। सर, जब भी हम